सरकार के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद का चक्का जाम। आखिरकार क्यों सड़कों पर उतरे हजारों लोग और क्या ये सिर्फ एक प्रदर्शन था या फिर सरकार के खिलाफ बड़े युवा आंदोलन की शुरुआत। नौकरी मांगने पर लाठी के आरोपों ने अब सियासत को गरमा दिया है और वो क्यों, बताएंगे आपको आज की इस पूरी खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। दरअसल हरिद्वार में चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं के मुद्दों को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला। उनका आरोप है कि देश का युवा पढ़ाई करता है, नौकरी की तैयारी करता है, लेकिन जब पेपर लीक और भर्ती में गड़बड़ी सामने आती है तो उसके भविष्य पर सीधा असर पड़ता है। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि युवा रोजगार मांगने जाता है तो उसे नौकरी की जगह लाठियां मिलती हैं और इसी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि यह आंदोलन किसी चुनाव के लिए नहीं बल्कि युवाओं की पढ़ाई, रोजगार और पेपर लीक जैसे समस्याओं के खिलाफ है। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को चेतावनी दी और कहा कि नौजवानों से टकराया जाएगा तो युवा चुप नहीं बैठेगा। यही नहीं, उन्होंने जनता को उसकी राजनीतिक ताकत भी याद दिलवाई और कहा कि सरकारें जनता बनाती हैं और जनता ही तय करती है कि किसे सत्ता में बैठना है। यानी कि चक्का जाम के जरिए निशाना सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि सीधा सरकार की नीतियों और आने वाले चुनावों पर था। साथ ही साथ युवा बेरोजगारी के सवाल पर था। बड़ा सवाल यही कि क्या चंद्रशेखर आजाद का ये प्रदर्शन आने वाले दिनों में एक बड़े युवा आंदोलन में बदल सकता है और क्या आगे आने वाले चुनावों में अब चंद्रशेखर आजाद की एंट्री देखने को मिल सकती है। क्या उत्तराखंड में अब जो चुनाव आने वाले हैं, क्या उन चुनावों में चंद्रशेखर आजाद भी पार्ट लेंगे, अपना हिस्सा लेंगे और क्या आगे आने वाले चुनावों में वो पूरी तरह से जनता को साधने के लिए इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किसी चुनाव के लिए नहीं था, वो प्रोटेस्ट था देश के युवा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी पढ़ाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके पेपर लीक जैसी जो घटनाएं हो रही है उन पे रोक लगाने के लिए। देश को ये संदेश गया कि नौजवानों से कोई टकराएगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। जनता ही बनाती है जिसको तोप बनाती है, जिसको मिसाइल में जनता बनाती है। जनता के बगैर कोई तोप नहीं है, कोई मिसाइल नहीं। वो बाबा साहब अम्बेडकर आपके हवेली में वो ताकत दे गए उत्तराखंड के बेटे लोगों, जिसे चाहो कुर्सी में बिठा दो, जिसे चाहो जमीन पे पटक दो। जब तक मैं जीवित रहूंगा आपका पहरेदार रहूंगा। एक मौका दो, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कहता हूँ, एक मौका दो। जो काम 20 साल में ना हो, अगर 1 साल में नहीं करा तो इस्तीफा देके घर में बैठ जाऊंगा, नाम तक। अगर नौकरी के रोजगार मांगना तो लाठी तो मिल जाती है। ये लाठी मारने वाली सरकार का भी और केंद्र का दोनों का इंतजाम करेंगे इस बार, याद रखो। समाज के नाम पे आगे बढ़ते हो और समाज का गला काटते हो, दल्लन दलाल। आप देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या पेपर लीक, बेरोजगारी और भर्ती की गड़बड़ियों पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि सरकार के खिलाफ ये चक्का जाम सही था या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।